हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स एंड आई होप कि जो भी आपकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज सीएसआई या नीट गेट या फिर जियो साइंटिस्ट, तो आपकी अच्छी चल रही होगी। एंड इसी दौरान आपको ऑब्वियसली एक डाउट आता होगा कि असाइनमेंट्स कैसे सोल्व करें। लाइक अभी रिसेंटली मेरे पास 3-4 सेम डाउट आया कि जो आप असाइनमेंट सोल्व करते थे, जब भी आप करते थे, तो क्या आप एक बार सोल्व करते थे और सोल्व करने के बाद उनको रिवाइज, मतलब जैसे जस्ट एक पढ़ते थे या फिर से सोल्व करते थे, तो कैसे असाइनमेंट्स आप करते थे, कितनी बार करते थे? तो मैं हमेशा हर किसी स्टूडेंट को यही बोलती हूँ जब भी मेरे पास ये डाउट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जब भी आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, रेदर देन आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप रिवीजन कितनी अच्छे से कर रहे हो, आप जो क्वेश्चंस है वो कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपने 100% सिलेबस कर लिया है ना, और आपने क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए, तो आपका नेट भी क्लियर नहीं होगा, एलएस भी क्लियर नहीं होगा। गेट में बिल्कुल मतलब 25-30 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए, वो भी नहीं होगा। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सिलेबस, इट्स अबाउट कि जितना सिलेबस आपने किया है वो आपने कितना अच्छे से किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 20% सिलेबस करो और बहुत अच्छे से कर लिया, ऐसा नहीं है। आप 100% सिलेबस पे फोकस ना करो, रेदर देन आप 70-80 करो, बट उसको बहुत प्रॉपरली करो। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया, उसके असाइनमेंट्स आप प्रॉपरली सोल्व करो। प्रॉपरली सोल्व करने का मतलब ये नहीं, ये भी मेरे पास क्वेश्चन था कि जब असाइनमेंट्स आप करते थे, क्या आप रफ नोटबुक में ऐसे ही कर लेते थे या फिर हर एक क्वेश्चन लिख के उसका सुंदर सुंदर आंसर लिखते थे? भाई अगर मैं सुंदर सुंदर आंसर लिखूंगी तो एक सिंगल असाइनमेंट में मान लो मेरे को 20 या 30 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट करना है, तो सुंदर सुंदर लिखने लिखने में तो मेरा फिर एक दिन पूरा चला गया ना। और रिसेंटली मेरे पास अभी एक और डाउट आया था कि आप जब असाइनमेंट सोल्व करते थे, तो क्या वो आप रफ नोटबुक में ऐसे ही सोल्व करते थे या फिर उसको अच्छे से सुंदर सुंदर एक क्वेश्चन लिखा, फिर उसका सुंदर सुंदर से आंसर लिखा प्रॉपरली, ताकि हम दोबारा से जब रिवाइज करें तो हमारे पास अच्छे से आंसर लिखा हो? तो भाई अगर मैं ऐसे करती तो 30 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट है, वही पूरा दिन ले लेता। मैंने वो सुंदर सुंदर नोट्स बना के किसी को आगे देने थोड़ी ना है। मैंने वो असाइनमेंट क्या करना है, मेरा ट्राई करना है भाई जितनी बार मैं मैक्सिमम कर पाऊं। और अगर आप मेरी रफ नोटबुक देखोगे ना, तो ट्रस्ट मी आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि क्यों देखनी है, दोबारा क्यों देखनी है? मेरा वो मतलब मेरा टारगेट क्या होता था, भाई एक नोटबुक है, उस एक पेज में क्या पता मैं पूरा असाइनमेंट सोल्व कर देती, छोटा 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 कर करके। मतलब मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि मेरा आंसर निकलना चाहिए, राइट। मेरा टारगेट बस ये होता था कि मैक्सिमम टाइम्स मुझे असाइनमेंट करना है। मैंने कभी सुंदर सुंदर असाइनमेंट नहीं बनाए। हाँ, ये जरूर था कि अगर मेरे को 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे दिखे कि बहुत ही होता है ना कि लॉजिकल थे, उसमें थोड़ा मुझे सोचना पड़ा, या फिर इस तरीके से तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था, या फिर एक कंसेप्ट ही नया था, उसमें मैं क्या करती थी, वो जो जस्ट एक कंसेप्ट, उस वो भी क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं नोट करती थी, वो भी जस्ट एक कंसेप्ट 2 लाइन में या 3 लाइन में, और उसको मैं नोटबुक में जहाँ पे मेरे नोट्स थे वहां पे मैं ऐड कर लेती थी। अगर नोट्स आपके मेरे भर चुके होते थे, तो फिर मैं क्या करती थी, 4-5 पेज जो खाली होते थे उसको स्टेपल करती थी और उसमें लिखती थी, और वो फिर उस नोटबुक में पीछे वाले पेज पे पेस्ट कर देती थी। ठीक है, तो सुंदर सुंदर असाइनमेंट नहीं लिखने, जस्ट रफ नोटबुक में एक पेज में 2 पेज में जब जैसे जैसे आपके रफ आपसे सोल्व होता है सोल्व करो। मेन आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग, ना कि सुंदर सुंदर बनाना है। ऐसा सुंदर सुंदर कोई आपको देखने नहीं वाला कि क्वेश्चन भी कितने, असाइनमेंट्स भी कितने सुंदर किए। सुंदर आप देखो, थोड़ा नोट्स भी आपने ढंग से बनाए हो, सुंदर बनाए हो, ताकि क्योंकि नोट्स आपको 4 साल भी, अगर आप, मेरे को 5 साल हो गए, अगर मैं आज किसी के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो वही सेम नोट्स पढ़ती हूँ, तो वो नोट्स मुझे समझ आते हैं क्योंकि थोड़ा ढंग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स आप थोड़ा ढंग से बनाओ, बट असाइनमेंट में कुछ नहीं करना होता। असाइनमेंट में तो भाई रफ से रफ ही चलेगा। सेकेंड थिंग, एक बार असाइनमेंट सोल्व कर लिया, दूसरी बार असाइनमेंट सोल्व कर लिया, तीसरी बार आप ये मत समझना यार ये क्वेश्चन तो मैंने 2 बार सोल्व कर लिया, अब थोड़ा दोबारा से सोल्व करूंगा, देख लिया आंसर, हाँ यार ये फॉर्मूला लगना है, हो गया। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप जब आपने फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला लगना है, वो फॉर्मूला तो आपको आता है,
वो फॉर्मूला तो आपको फर्स्ट टाइम जब आपने फॉर्मूला याद किया था तब भी आता था। क्वेश्चन में आप कहाँ गड़बड़ी करोगे, प्लस माइनस में वो करोगे। या फिर आपने मान लो डेल्टा जी दे रखी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, मान लो डेल्टा एच दे रखी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, लेकिन आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप सोल्व करोगे ना, और जब आप एक टाइम लिमिट की, हाँ मेरे को 30 क्वेश्चन सोल्व करने, आप कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपके दिमाग में आप कितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के और आंसर देख पाते हो, मतलब सॉरी अप्लाई कर पाते हो कि आपने प्लस लेना है, माइनस लेना है, यूनिट आपने लास्ट में चेंज की कि नहीं की, वो आपको कब रियलाइज होगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम में कर लिए, सेकंड टाइम में सोल्व कर लिए, थर्ड टाइम में आप देखोगे कि अच्छा इसके आंसर तो निकालना है, एनर्जी निकालनी है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। क्वांटम में आप मतलब एनर्जी निकालते हैं, मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट की निकालनी है, लेकिन उन्होंने एनर्जी तो सिंपल पूछी है, बट उन्होंने पूछ ली कि किलो जूल पर मोल में निकालनी है। आपने किलो जूल में निकाल दी, पर मोल निकाला ही नहीं। वो पर मोल कब दिमाग में आया, क्वेश्चन पढ़ने से आपका पर मोल आपने पढ़ा, लेकिन आपको पता चल गया कि हाँ एनर्जी निकालनी है, लेकिन आप जब सोल्व करोगे ना, तो ट्रस्ट मी फर्स्ट टाइम में आप वो पर मोल वाला भूल ही जाओगे। तो जब वो पर मोल वाला आप 2-3 बार गलत कर दोगे ना सोल्व करते करते, तब आपके दिमाग में फिट होगा कि भाई जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हमें हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना होता है कि जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो कैसे पूछा है, क्या यूनिट में पूछा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से ही पता चलेगी, बार बार क्वेश्चन सोल्व करने से पता चलेगी। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्रायल में आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, सेकंड ट्रायल में भी आपने वो सही कर दिया, बट थर्ड टाइम में उसी क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप मिस्टेक्स करोगे ना, उतना ज्यादा आप सीखोगे। और कभी भी इस चीज में मत आना कि यार असाइनमेंट्स में इतनी बार रिवाइज कर चुका, बट असाइनमेंट्स हमेशा गलत होते रहते हैं। अच्छी बात है, गलत होते रहते हैं, जितनी बार गलत करोगे उतनी बार आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, और वो जो मिस्टेक्स आपने की है आप उसको, होता है ना कि दिमाग में फिट हो जाएगी, भाई ये वाली टाइप की मिस्टेक्स मैं बहुत करता हूँ, फाइनल एग्जाम में मैंने नहीं करनी। तो ट्रस्ट मी, आप फाइनल एग्जाम में बहुत मिनिमम मिस्टेक्स करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ गए और एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया, पढ़ते रहे, आज रात तक मैंने कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर दिया, भाई रिवाइज हो गया। नहीं, ये रिवीजन नहीं होती। आप रिवाइज करो, हाफ डे में जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर दिया, हाफ डे में आप उसके असाइनमेंट सोल्व करो, क्योंकि आपकी रिवीजन कंप्लीट तभी मानी जाएगी। आपका वो कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीटली रिवाइज तभी माना जाएगा जब आप उसको पढ़ भी लोगे, उसकी थ्योरी प्लस उसके असाइनमेंट्स भी करोगे। 70 या 60% काम जो है ना असाइनमेंट्स करते हैं आपकी तैयारी में, थ्योरी नहीं करती। थ्योरी आपने पढ़ ली, लेकिन उसको अप्लाई आप कितना कर पाते हैं वो आपको असाइनमेंट्स ही बताएंगे। जितना आप असाइनमेंट्स कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन अगर मैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने हाँ पढ़ लिया, इट्स मोर लाइक कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी मैं उसको सोल्व करके देखूं और मैं कितना अप्लाई कर पा रही हूँ। क्योंकि पढ़ तो मैंने बहुत बार लिया ना, आप कितना अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आपका मेन फोकस थियरी पढ़ के जल्दी से और ज्यादा टाइम असाइनमेंट्स पे लगाइए। और ये नहीं कि आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, महीने तक उसको छेड़ा ही नहीं, वापस से टच ही नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो आपका ऐसे मान लो कि वो चैप्टर बेकार गया। अगर आपको 10-15 दिन में 10 to 15 डेज में जो आपने चैप्टर्स किए हैं उसको एक बार फिर से देख लो। अगर हर एक क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 30 क्वेश्चंस हैं एक असाइनमेंट में, तो 30 में से 10 क्वेश्चंस तो पक्का ऐसे होंगे जो बहुत ही वन लाइनर होंगे, आपको दिखते ही समझ में आ जाएगा हाँ ये चीजें पूछिए। क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व करने वाले नहीं होते, बट 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो दोबारा से आपको करने पड़ता है, तो उनको मार कर लो कि हाँ ये 20 क्वेश्चन मैंने फिर से करने हैं। तो ऐसे करके ना आपकी देखना, अगर 4 times to 5 times अगर आप असाइनमेंट कर लोगे ना, तो जब आप 4th या 5th टाइम कर रहे होंगे ना, जो 30 क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम में 1 घंटे में किए थे या 2 घंटे में किए थे, वही क्वेश्चन आप लास्ट में हाफ एन आवर में कर दोगे। एंड प्लस इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल से ट्रिपल हो चुका होगा। इसलिए मेन फोकस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए, रेदर देन कि हाँ ये भी चैप्टर इंक्लूड कर देता हूँ। ये चैप्टर इंक्लूड करने से कुछ नहीं होगा, सच में कुछ भी नहीं होगा। जब आपको जितने किए हैं उसके सारे क्वेश्चन आप गलत में कराओगे, सब कुछ नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा, क्या करोगे इतने सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करो जितना कर रहे हो
साथ के साथ उसको रिवाइज करो अच्छे से। मेन ये मतलब मत बनाओ कि मैं पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी जितनी जितनी कर रहे हो ना, साथ के साथ रिवीजन करते जाओ। लास्ट में देखना आपके पास कितना टाइम बचता है, फिर आप थोड़ा स्मार्टली देखना कि अगर आप कर सकते हो और ज्यादा सिलेबस तब करना, अदरवाइज रहने देना। जितना किया है उसी पे बहुत अपना होता है ना कि 100% अपना उसी सिलेबस पे देना। ओके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि कैसे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, और हाँ मतलब इसके रिगार्डिंग, असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग इतना ही था। और बाकी अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, टाटा, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।